जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब यूज करेंगे और फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, है ना। ये स्ट्रक्चर बहुत बार लिखने वाला हूं मैं, अब अगली इस वीक की जितनी भी क्लासेस रहेंगी। इतना ध्यान रखना, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। अभी सब्जेक्ट वर्ब होते क्या है ये सारी चीज अपन सीखेंगे, पर कुछ चीजें शुरुआत से ही कि वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर अभी जो बेसिक सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें स्ट्रक्चर ये रहेगा कि पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये दो चीजें होती हैं अपने पास, दो चीजें हैं अपने पास। एक तो है नाउन, एक तो है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन, ठीक है। हिंदी में हम इनको बोलते हैं संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। नाउन हर वो पर्सन, हर थिंग, हर पर्सन नाउन हो सकता है। कोई भी चीज, कोई भी पर्सन नाउन हो सकता है और वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो ये चीजें कई बार आने वाली है। आप ऐसे में सोचने में यहां पर कोई डायग्राम बना रहा हूं बहुत बड़ा, है ना। ये छोटी सी चीज है कि नाउन जिसको हम संज्ञा बोलते हैं वो कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है और वो कोई थिंग भी हो सकती है ना। और सेम कहानी इस प्रोनाउन के लिए नहीं है। प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है लेकिन सिर्फ पर्सन होता है, वो थिंग नहीं होती। प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन थिंग नहीं होती। तो अपन को क्या करना है, एक एक चीज पे काम करना। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट नाउन हो तो क्या करें, प्रोनाउन हो तो क्या करें, ऑब्जेक्ट नाउन हो तो क्या करें, प्रोनाउन हो तो क्या करें, वर्ब क्या होती है, कैसे काम में आती है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन को तो छोड़ दो, सबसे पहले काम करते हैं प्रोनाउन पे, ठीक ठीक है। फर्स्ट चीज क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन हमें तब यूज करना है जब कोई पर्सन, अभी जो फर्स्ट पार्ट किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की, जब भी कोई पर्सन सब्जेक्ट होता है जिसको हम जर्मन में बोलते हैं पर्सोनल प्रोनोमन। क्या कहेंगे, पर्सोनल प्रोनोमन। इंग्लिश में हम कह सकते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन। अरे इंग्लिश में होते हैं ना कुछ वर्ड्स, आई यू ही इट सी, या इस टाइप के वर्ड्स आने वाले हैं अभी। और वो सिर्फ अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, ओनली सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की बात अभी थोड़ी दूर है, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जल्दी, लेकिन पहले पूरा सब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो आज अपन सब्जेक्ट देख लेंगे, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। फिर कल की क्लास में अपन बात करेंगे वर्ब की, फिर आगे की क्लास में अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, और इस वीक में अपन को सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो पर्सन, कोई भी पर्सन अगर सब्जेक्ट होता है, ओके, हम सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हम, हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पर्सोनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर आपको कुछ वर्ड्स लर्न करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इश। इश का मतलब होता है आई, मैं, या इश मैं खुद, फर्स्ट पर्सन, राइट। इधर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आने वाले हैं। डू, डू मीन्स यू, तुम। डू का मीनिंग क्या हो गया, यू, तुम, सेकंड पर्सन, या देन एयर, एयर मीन्स ही, वह है कोई लड़का, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपको पता होना चाहिए ना कि कोई भी पर्सन बोल रहा है तो वो कौन है, फर्स्ट पर्सन। जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन, है ना। तो इश, आई मैं, डू यू तुम, एयर मीन्स ही वह है कोई लड़का, एस, एस का मतलब होता है इट, यह है कोई चीज के लिए इसको अपन यूज करने वाले हैं। देन अपने पास एक वर्ड, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा स्पेस कर देता हूं, जस्ट वेट नाउ, ओके। एक वर्ड हम यूज करेंगे जी, जी मतलब शी, वह है कोई लड़की, जी किसके लिए, लड़की के लिए। और ये तो सिंगुलर पार्ट था, इस तरफ इन्हीं के प्लूरल पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आई, आई का प्लूरल होता है वी, ठीक है, जिसको हम जर्मन में बोलेंगे वियर। वियर का मतलब वी, हम, ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। डू मीन्स तुम, तो तुम सब, मान लो दो तीन लोग क्लास में जैसे ही हो तो सबकी बात अपन करें तो तुम सब, तो इसके लिए अपन को वर्ड यूज करना है ईयर। ईयर मीन्स यू ऑल, यू या फिर यू ऑल, कौन सा यू ऑल, तुम सब, ठीक है।
इंग्लिश की अपन अगर बात करें तो इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है यू। यू में तुम सब, आप सब, चार चीजें होगी, चार प्रोनाउन हो गए ना, राइट। लेकिन इधर जर्मन में क्या है अपने पास, डू मीन्स तुम और ईयर का मतलब तुम सब, दो अलग अलग हो गए। और आप सब के लिए अलग है अपने पास। आपके लिए क्या है, जी एक कैपिटल, एक यहां पर जी आया स्मॉल, ठीक है, शी, लेकिन इधर एस कैपिटल रखना है, ठीक है। ये जी क्या है, यू, ये आप और आप सब, इसका मतलब ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्मल है भाई। या तो एक कैपिटल वाला जी मैं एक और लिखूं तो आपको ऐसे लगे कि ये एक सिंगुलर हो गया, एक प्लूरल हो गया, लेकिन नहीं, इस एक में ही काम हो जाएगा। एस कैपिटल जहां पर आ रहा है तो यू, ठीक है, और यू कौन सा, आप सब वाला। और फिर एक जी और है अपने पास, स्मॉल है, इससे मिलता जुलता ही है, साउंड सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसका मतलब है दे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, दे का मतलब क्या है, वे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता चले कि ये जी यूज करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। अभी इनको ऐसा कैसा याद कर लो, जब अपन वर्ब पढ़ेंगे ना सेकंड पोजीशन वाली, तो उस टाइम पे आपको अपने आप पता चलेगा वर्ब के कारण कि हम शी के लिए यूज कर रहे हैं, आपके लिए यूज कर रहे हैं, या फिर दे के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये देखना है कि पर्सनल प्रोनोमन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है, राइट, उनकी जो लिस्ट है, और ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये थिंग के लिए यूज नहीं करना अभी अपन को, है ना। आगे के सेंटेंस में कभी यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना, ठीक है। तो हमको छोटा सा काम ये करना है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, इनका मीनिंग याद कर लो आप। इश आई, डू यू, एर ही, एस इट, जी शी, वियर हम सब, ईयर तुम सब, जी यू आप या आप सब, एंड दे वे सब, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपनी बात हो गई यहां पर पर्सन सब्जेक्ट की, कि पर्सन कभी भी कोई सब्जेक्ट हो तो पर्सन के लिए देखो दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी, एक तो पर्सनल प्रोनोमन जो अपन ने यहां पर किया है, और एक पर्सन नाउन भी होता है। पर्सन नाउन कैसे हो सकता है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, प्रोफेशंस, जितने भी पर्सन होते हैं ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और नाउन के अंदर थिंग्स भी आती हैं। तो जब भी किसी नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करना हो, ठीक है, छोटी सी चीज जो हम ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं, इस चीज को अपन रिवाइज कर लेते हैं। जब भी किसी नाउन, इधर तो सब्जेक्ट किसको बनाया था अपन ने, प्रोनाउन को बनाया था सब्जेक्ट, राइट। और अभी जब भी कभी कोई नाउन सब्जेक्ट आए, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, तो हमको क्या करना है, हमें यूज करना है उस नाउन से पहले आर्टिकल। क्या यूज करेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल अपन ने अभी दो देखे थे पहली क्लास में, एक तो दे वाला आर्टिकल और एक एन वाला आर्टिकल। दे वाला जो आर्टिकल था इसको हम बोल रहे थे बेस्टिम्टर आर्टिकल। क्या बोल रहे थे, बेस्टिम्टर आर्टिकल। और ए वाले आर्टिकल को हम बोल रहे थे उनबेस्टिम्टर आर्टिकल, उनबेस्टिम्टर आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हो डेफिनेट लगाओ, और किसी एक चीज की बात कर रहे हो इंडेफिनेट लगाओ, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, ओके। अब पर्सन थिंग होंगे, पर्सन होगा तो मेल फीमेल, थिंग होंगी तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन, न्यूट्रल सिंगुलर में, और फिर इनका प्लूरल पार्ट और होता है, ठीक है। दे वाला आर्टिकल, अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंचे हैं ना, ऑब्जेक्ट में टाइम लगेगा, ठीक है। दे वाला आर्टिकल जब लगाएंगे तो मेल या मैस्कुलाइन से पहले हमें क्या लगाना है, डेयर, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है वही चीज है ये, डेयर। फीमेल के लिए या फिर फेमिनाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दी। न्यूट्रल के लिए हम यूज करने वाले दास। और ये सब चीजें, ये तो क्या थी, सिंगुलर थी। और अभी दी अपन को लगाना है किसके लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल को एज ए सब्जेक्ट यूज करना है तो पहले ये याद करना पड़ेगा कि मोबाइल को हैंडी बोलते हैं। मोबाइल को जब हैंडी बोलते हैं तो कौन सी कैटेगरी का है, को सर ने कौन सा बताया होगा, दास हैंडी। दास हैंडी मतलब न्यूट्रल, अकेला हैंडी याद नहीं करना, ठीक है, आपको आर्टिकल के साथ याद करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये बोलो कि दास हैंडी को मैं इतना याद करूं कि द मोबाइल, कोई पर्टिकुलर मोबाइल, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इजी वे में लेके चलना है कि दास हैंडी मींस मोबाइल, और दास इंडिकेट कर रहा है कि वो न्यूट्रल है। अब यही चीजें अगर इंडेफिनेट में आती हैं तो हमको क्या करना है, यहां पर मेल या मैस्कुलाइन से पहले आइन यूज करेंगे,
फीमेल या फेमिनाइन से पहले आइने, न्यूट्रल से पहले आइन यूज करेंगे, और प्लूरल में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आइन का मतलब एक और प्लूरल में कुछ नहीं आएगा। ओके तो आर्टिकल जरूर लगाना है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, कोई भी नाउन आए उससे पहले। ओके ये सिंपल सी अपनी बात हो गई सब्जेक्ट की। ओके अब अपन को नेक्स्ट क्लास में लर्न करना है वर्ब क्या होती है, कितनी तरीके की होती है, कैसे यूज करेंगे। ग्रामर के पार्ट में आज अपन सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, इनको याद कर लो। ओके अभी आपने शुरुआत में फर्स्ट क्लास में अल्फाबेट और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पढ़े हैं ना, तो अपन एक रीडिंग पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाने आए तब तक अपना रीडिंग का पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को टेक्स्ट शेयर करता हूँ, दोनों तीनों को जो भी हैं, ठीक है, और फिर अपन को देखना है कि वो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे, या CH आ रहा है तो उसका साउंड श कब हो रहा है, ख कब हो रहा है, TSCH भी पूरा च कब यूज कर रहे हैं, हाफ च कब यूज कर रहे हैं। ओके कोई डाउट, क्वेश्चन, सब क्लियर है? दक्ष आपको ऑल क्लियर? यस सर। ओके